ओम Sai Ram and God bless you all. तो पिछली क्लास में हमने प्रेजेंटेशन रिवीजन हम ले रहे थे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, आज किसका टर्न है? टुडे हु इज रेडी फॉर प्रेजेंटेशन? पिछली बार किसने नाम दिया था? जल्दी जल्दी आगे आके बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। एवरी मोमेंट इज वेरी एसेंशियल। ओके, मानवी जैन। Manvi, are you in the class? Yes, ma'am. Saira. As I remember, मानवी, आप अपना ये प्रॉब्लम देखो कहाँ क्या गड़बड़ है। जब भी आप माइक ऑन करते हो हमेशा टू मच डिस्टर्बेंस इज देयर। जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। या तो आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों साथ में यूज करते हो। आप No, ma'am. No, ma'am. कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप माइक ऑन करते हो तो आवाज भी इको करने लगती है और बहुत ज्यादा या तो घर में कहीं डिस्टर्बेंस है, जो भी कुछ है उसको सॉल्व मैम करने के अभी आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। इससे पहले Yes, ma'am. बहुत डिस्टर्बेंस। Ma'am, I have solved. ओके ओके, चलेगा। बाकी जहां तक मुझे याद है आज मैंने गोविंद और मंजू को बोला था टू गेट रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. Are you ready? Both are prepared? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, okay. ठीक है, without wasting time, please start. And मंजूर और गोविंद के बाद I have given opportunity to I think Anjali Mishra. Yes, No, ma'am. no, no. शिफा is अंजलि मिश्रा और शिफा किसके साथ है? मैम हम दोनों ही एक साथ है। Yes, yes. अंजलि एंड शिफा। ओके, मुझे याद रहता है, सब याद रहता है, बिना वीडियो देखे भी याद रहता है। आप लोग भले भूल सकते हो, बट मुझे याद रहता है कि प्रीवियस क्लास में व्हाट हैव आई डिस्कस्ड। तो अभी मंजूर और गोविंद प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आज ही अंजलि और शिफा, और ये जल्दी से कंप्लीट होता है। देन हर्षी, योर यू आर प्रिपेयर्ड विथ हर्षी के साथ कौन है? मानवी। Am I right? Yes, ma'am. Yes. दे चुका। मानवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज राइट इन चेक बॉक्स। मैम हमने प्रेजेंटेशन दे दिया है। हाँ, दे दिया था, लेकिन मैंने आपको मैम नेक्स्ट चैप्टर। या योर नेक्स्ट चैप्टर इज टू बी रिटन। सभी के दो दो चैप्टर्स हैं ना? सभी को दो दो चैप्टर्स हैं या एक ही है? मैम अभी तक तो एक ही था। ये ठीक है। नेक्स्ट के लिए आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर अभिव्यक्ति जनसंचार, हर्षी एंड मानवी। ठीक है, लेकिन पहले सभी चैप्टर्स की प्रेजेंटेशन हो जाए उसके बाद। तो मंजूर एंड गोविंद, प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट फास्ट। Yes, ma'am. Okay, Shall I over start? to you. Yeah, over to you. God bless you. Yes, ma'am. मैम प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इस कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। मैम पहले मैम पोएम की रीडिंग हो जाए, कर लें, फिर मैम एक्सप्लेनेशन। नहीं, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन तो शायद आपको अगर ध्यान हो मैंने क्या कहा है आपसे, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? मैम आपने बोला था कि चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, नॉट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन।
not word to word explanation. Okay, so please try to describe, try to bring in light the main points of the poem, not reading of the poem, not word to word explanation. Just discuss understanding based questions. ओके मैम। Yeah, please start. मैम, इस कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन संचालक स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते हैं तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं। तो वो एक अपाहिज को बंद कमरे में लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिज होने से आपको जो दर्द है वो आप कैमरे में बताइए। और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि उस अपाहिज व्यक्ति की आंखों में आंसू और उसकी मन की जो पीड़ा होती है वो एक अलग ही पड़ाव पर पहुंच जाती है। उस संचालक यह भी कहते हैं कि आप जल्दी बताइए क्योंकि समय भी कम है। और वह यही नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता अपने हिसाब से चाहता है, क्योंकि उसको जनता को यह दिखाना होता है कि सामने का दर्द देता है। तो दोनों के जो अपाहिज व्यक्ति का दर्द दिखा के वो जनता के अंदर भी करुणा पैदा करना चाहता है, जिससे कि दोनों के आंखों में आंसू आ जाएं और उसका जो समाचार है, उसका जो कार्यक्रम है समाचार एजेंसी का, वो एक अलग उसकी टीआरपी अच्छी मिले, उसको लोग सराहना करें। वह यह नहीं, प्रश्नकर्ता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि सामने बैठा व्यक्ति रो पड़ता है और उसका कार्यक्रम भी रोचक हो जाता है। दर्शकों में करुणा का भाव भी उत्पन्न होता है। प्रश्नकर्ता इन सब चीजों को सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु जब वह यह कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो वह वाक्य उसकी व्यापार करने की मनोदशा की भी पोल खोल देता है। ओके, तो ठीक है। मैम रघुवीर सहाय जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, मैम रघुवीर सहाय जी शहरी संवेदना के कवि हैं। उनकी कविता की जान उनकी भाषा है। वे बहुत ही सरल और सहज भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे उन्होंने शायद सड़कों, बहसों, संसद, रेल और बाजारों से अर्जित किया है। वे सचेत पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए उनकी कविताओं में भी शायद खोजीपन दिखता है। प्रस्तुत कविता में जो कहा गया है बंद कमरा, यह एक व्यंजनापूर्ण अर्थ देता है। संसार से कटा हुआ स्थल। प्रस्तुत कविता में कवि व्यंग्यात्मक भाव से पत्रकार की व्यावसायिक भावना को व्यक्त करते हैं। उनका मानना यही है कि पत्रकार के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं, कोई भी सहनशीलता और लोगों के प्रति प्रेम की भावनाएं आज के पत्रकारों में मर चुकी हैं। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना, उसके जरिए व्यवसाय करना, उससे पैसे कमाना, उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है। ठीक है, ओके। गोविंद इस बारे में क्या कह, गोविंद का इस चैप्टर के बारे में? मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं, जो कि कैमरे में बंद अपाहिज के। तो सबसे पहला प्रश्न, कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखड़े में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसका उत्तर है, एक मिनट मंजुल, अपना माइक बंद कीजिए। मंजुल अभी अपना माइक बंद करें, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका माइक ऑन रहे। यस, हाँ अब बोले गोविंद। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखड़े में छुपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है, सामाजिक उद्देश्यों को क्रूरता के व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के क्या था वो, सामाजिक उद्देश्यों, क्या मैम ये क्या था, उद्देश्यों सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता को लोकप्रिय हो सके। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर
दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने को दिखाया करते हैं। इस तरह दिखावटीपन अपने आप में ही भावनात्मकता की सीमा तक पहुंचाया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? सबसे पहले मैं बताऊंगा, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कमी या मीडिया संचालक अपने प्रचार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं और किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कार्यक्रम को निर्भर और स्थिति संचालक की मर्जी से होता है। और इसके दूसरी स्टेटमेंट है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति में लाचारी का भाव, मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों को संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति को रोने ही लगता है। यह सब कुछ तो कार्यक्रम को इच्छा अनुसार करना होता है। मेरा तीसरा प्रश्न, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों में एक साथ होने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि कार्यक्रम संचालक और निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है कि अपनी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े वह अपनाते हैं। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप को चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो इसकी सहानुभूति बटोरने में संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। मेरा चौथा प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया रूप में रखा है। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि मीडिया के लोग सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले की दृश्य से ज्यादा देर तक दिखाना चाहते हैं। मैम लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, आगे आवाज आ रही है आपकी बेटी? यस मैम। तो मैं चाहती हूँ कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उन्हें पैसा बर्बाद होगा और समय पैसे बर्बादी नहीं करना चाहते वो इस तरह देखकर। ओके, तो गोविंद अभी आपने जितनी बात बताई, ठीक है, तो एक पहले मैं आपसे पूछूंगी, बाकी सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आ रहा है तो आप जैसे ना ओपन डिस्कशन के लिए आप क्लास में उस प्रश्न की चर्चा कीजिए। मेरा प्रश्न ये है, आपने मीडिया की के अलग अलग आपने उनके कॉर्नर से उनकी बात की। आपने कहा कि वो खुद को समर्थ शक्तिवान कहते हैं, जिसको वो कैमरे में लाते हैं उसको वो दुर्बल और अपाहिज कहते हैं। मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों की संवेदनाएं बटोरने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो क्या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से ये बता सकते हैं कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? यदि एक सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद रखनी है तो मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? मैम मीडिया का रोल मैम ये सब बातें बताने में नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छी और समाज के लिए जो अच्छा हो उस बात को बताने में, बल्कि उनका पूरा सहयोग होना चाहिए मीडिया वालों का। ओके, लेकिन अच्छी बातें सुनना कौन चाहता है? जब तक किसी भी चैनल पर कोई मनोरंजन मसाला ना हो, कोई ऐसी मतलब किसी के बारे में जैसे बातों को बड़ा चढ़ा के कहने की प्रवृत्ति नहीं हो, ऐसे साधारण चैनल कितने लोग देखना चाहते हैं? दूरदर्शन जो एक सीधे साधे एक गंभीर और एक सिंसियर बच्चे की तरह अपने आप को प्रस्तुत करता है,
कितने लोग दिन भर में दूरदर्शन देखते हैं? मैम मेरा मानना ऐसा है कि मैम ऐसे हमदर्दी जताना कोई जरूरी नहीं, जो मतलब आजकल जो समाज में चल रहा है उसको बताए तो भी चल सकते चैनल, तो वो तो बात तो ये है ना। नहीं, समाज में जो चल रहा है वो वही तो बताते हैं। तो यस मैम, बस ये फालतू की हमदर्दी बताने की कोई जरूरी नहीं है वैसे तो। अच्छा, ठीक है, चलिएगा। और किसी को कोई सवाल करना है इन दोनों बच्चों से? मेरी जिज्ञासा को मैं भी यहीं दबाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग आपस में डिस्कशन करें। उसके बाद जब ये डिस्कशन चलता रहे फिर मैं अपना पक्ष दूं। लेकिन अभी और किसी को कोई सवाल पूछना है? मंजुल से और गोविंद मैम से? यस यस मानवी। मैम जैसे कि इन लोगों ने बताया, तो एक तरीके से हम अगर ऐसे देखें तो हम मीडिया की तरफ से तो हम एक तरीके से सिर्फ अपनी स्टीरियोटाइप सोच बना लेंगे कि बिल्कुल नेगेटिव, मतलब कि समाज में मीडिया मीडिया सिर्फ अपनी जो इमेज है वो पूरी बुरी ही बना रही है, उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ही नहीं। क्या ये सच्चाई है? क्या ये, हाँ वही ना, मीडिया की सकारात्मकता पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अभी गोविंद ने जो प्रस्तुति दी या मंजू ने जो प्रस्तुति दी, इन्होंने पाठ के आधार पर बताया। चैप्टर जो बता रहा है वो कैमरे में बंद अपाहिज की जो असहायता है, जो उसकी बेचैनी है, जो पीड़ा की अतिशयता है, उसके माध्यम से गोविंद और मंजुल ने मीडिया का एक पक्ष हमारे सामने रखा है। निसंदेह मीडिया की सकारात्मकता सराहनीय है, उसका बहुत बड़ा योगदान है लोकतंत्र में। ठीक है, अभी और प्रश्न आने दो। मानवी का प्रश्न मंजुल और गोविंद नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी मैम अगर ये भी तो हो सकता है, अगर वो मतलब दिखाएंगे उसकी हमदर्दी तो शायद कोई उसकी मदद कर सके। ठीक है, अभी आप इनके अभी ना कुछ प्रश्नों को नोट कर लीजिए, हो सकता है मानवी के प्रश्न से जुड़ा हुआ और भी कोई प्रश्न हो। सो नाउ आई रिक्वेस्ट टू प्रांजल। प्रांजल, आर यू इन द क्लास? प्रांजल पालीवाल? यस मैम। Okay, have you any question, any query regarding this chapter? तो मैम ये नो मैम वाले बच्चे ना बहुत गड़बड़ मामला है, क्योंकि कुछ नहीं, वो पहली बात तो मैंने आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट की, जैसे ही मैं आपका नाम लूं सबसे पहले आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन होने चाहिए। बिना कैमरा ऑन किए आप बात करेंगे तो आई विल मार्क यू एब्सेंट इन द क्लास। मैं यदि किसी का नाम लेती हूँ तो बहुत सोच समझकर, बहुत चुनकर नाम मैं आपको काटती हूँ। प्रांजल ऑन कीजिए। अभी भी मेरे कहने के बाद भी ना आपका कैमरा ऑन हो रहा है ना माइक ऑन हो रहा मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। है। नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा तो नहीं होती है बेटा। चलिए ठीक है, आपको अभी कोई क्वेरी नहीं है, आपको कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि गोविंद ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, कोई एक प्रश्न जिसका उत्तर आपने बहुत ध्यान से सुना हो, जस्ट रिपीट इट। एनी वन क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? यस मैम। कौन सा प्रश्न आपने सुना और आपको अच्छे से समझ में आया? आप इतने सारे में से किसी एक को प्रस्तुत कीजिए, स्पीड से, जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो सुना है जरूरी नहीं है शब्दशः वैसे ही बोले, आप अपनी अपनी तरीके से उसे प्रस्तुत कीजिए। प्रांजल यस और नो, उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो? कुछ नहीं सुना प्रांजल आपने? हम सुना तो था। फिर बार बार माइक बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो, मुझे आपसे सुनना है, अभी मुझे आपसे बात करनी है। आप अभी अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को। कैमरे पर भी समय की कीमत है, ऑनलाइन क्लास में भी समय की कीमत है। ठीक मैम जो है। फोर्थ क्वेश्चन था कि यदि शारीरिक रूप से
जैसे चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उसका प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो जो मीडिया रहती है उसका उद्देश्य ये पूरा होता है कि जो उनकी बात थी, जो उनका उद्देश्य होता है कि जो बात परेशानी रहती है उनको बड़ा चढ़ा कर जो बोलना लगता है, तो जिससे जो रोने लगता है तो उनका उद्देश्य वो पूरा हो जाता है कि ये बात जा रही है, उद्देश्य था वो पूरा हो। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप व्हाट्सएप प्रांजल, आप व्हाट्सएप स्कूल अपनी क्लास ग्रुप के व्हाट्सएप पर आप मुझे आंसर लिखकर भेजेंगे आज। यस मैम, यस मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम होना है। ओके, आज आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगे। आई वांट योर पार्टिसिपेशन। ओके मैम, ओके मैम। यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम, अब ये पता नहीं अप्रोप्रिएट होगा, बट मैम अगर मीडिया इतनी खराब होती तो लोग एज अ प्रोफेशन मीडिया को चूज ही नहीं करते। यस, नहीं तो नेचुरली एज आई आल्सो सेड, एंड अभी मंजुल और गोविंद आपको इसका आंसर देंगे कि इसका सकारात्मक पक्ष भी है, बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है, दे हैव हाइलाइटेड ओनली अकॉर्डिंग टू चैप्टर। मैं आंसर दूं? यस मंजुल प्लीज। मैं दोनों के आंसर, मैं मानवी का क्वेश्चन था कि हाँ, मीडिया का यस यस। हाँ मैम, तो मानवी का था कि मीडिया अगर इतनी बुरी है तो उसके हमारे माइंडसेट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि मीडिया इतनी बुरी है। हाँ यस, और इसी से मिलता हुआ नंदनी का प्रश्न है, इसी से मिलता हुआ नंदनी का है कि अगर वो नेगेटिव है तो प्रोफेशन क्यों चुनते हैं। यस मैम, पहले मैम किसका? मैम पहले मानवी का पहले आता। तो मैम अभी आप कोरिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन कोरिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन ही कोरिलेटेड है ना। यस तो मैम आपको शायद मैम हम लोगों ने अभिव्यक्ति जनसंचार में पढ़ा था कि संविधान में हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मीडिया के लिए एक अलग सीट रहती है, स्पेशल कोना रहता है। हमारे में एक क्वेश्चन था, आपको शायद पता हो। तो मैम मीडिया को हमारा जो संविधान है वो भी जगह देता है, वो भी इज्जत देता है, और अगर मीडिया नहीं होती तो शायद हमको खबर का भी पता ना चलता, और हमारे जो चार स्तंभ में एक स्तंभ मीडिया का माना जाता है। तो मैम ऐसे, और मैम मीडिया के बारे, और मैम कहीं भी जैसे आप प्रधानमंत्री जी को कोई भी बात बतानी, सबसे पहली खबर मीडिया को जाती है, हमसे पहले सबसे पहले मीडिया जाती है। तो प्रेसिडेंट को कुछ बोलना बोलता है, प्रचार करने का माध्यम भी हमारा, कहीं पर भी कुछ अच्छा होता है तो हमारे पास मीडिया है जो कि हमें खबर पहुंचाएगी। हालांकि उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड सबके उसमें कोई भी हो, सबके नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। तो मैम पार्ट में तो नेगेटिव साइड उस टाइम पे शायद एक ही चीज को लेके बताया गया है, पर जो पॉजिटिव साइड है उसको नहीं बताया गया है मैम। मीडिया को लोग प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए क्यों मानते हैं मैम? पहली बात तो ये है, अभी आप देखिए, अभी ये चाइना का विवाद चल रहा है, इंडिया चाइना का। तो मैम हमको कुछ नहीं पता कि इंडिया चाइना के बीच क्या चल रहा है, हमको कैसे पता चल रहा है कि विवाद क्यों हुआ, इतने सैनिक मारे गए, शहीदों के लिए हम श्रद्धांजलि कैसे देंगे? मीडिया। हमको क्या पता वहाँ पे कितने अपने कितने जवान शहीद हो गए? मीडिया। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो मीडिया जो है वो जनता और शासन के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है ना, दोनों को जोड़ती है। और मैम अभी आप देखिए, अभी एनडीटीवी इंडिया पे रवीश कुमार जी का इंटरव्यू आता है। रवीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाके लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब मैम एक शहर में बैठे व्यक्ति को क्या पता कि भारत के एक छोटे से गांव में लोगों की क्या हालत है। मैंने इंटरव्यू देखा तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो मैम पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, पर माइंडसेट नहीं बनाना। अब एक पार्ट के आधार पर अपना माइंडसेट तो नहीं बना सकते पूरा कि मीडिया बुरी ही है। अब मैम अभी इंटरव्यू आया था एक, वो थोड़ा फनी है थोड़ा, कि सारा अली खान ने कार्तिक आर्यन को किया इंस्टाग्राम पे अनफॉलो। अब मैम इसका तो कोई उपयोग भी नहीं है। नहीं, ओके नहीं, अभी देखो हम ज्यादा अभी विषय से नहीं भटकेंगे, क्योंकि अभी हमें मेन फोकस करना है कि इस चैप्टर से जुड़ा युवा शक्ति का क्या सकारात्मक चिंतन हो सकता है। भविष्य में यदि आप में से कोई
मीडिया के फील्ड में जाते हैं, अपना करियर वहां पे चूज करते हैं, वहां पर उसको कुछ करते हैं, तो क्या इनोवेटिव स्टेप्स आप ले सकते हैं? आने वाले भविष्य में किन चुनौतियों का आप सामना करने के लिए सक्षम हैं? ठीक है, तो अभी वर्तमान में ऐसे, क्योंकि अगर हम अभी बात करें ना, तो चाहे वो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि चाहे वो इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, कुछ भी है, अगर हम अभी बात करेंगे तो बहुत सारी उल जलूल बातें भी हैं जो आई थिंक क्लास लेवल पे नहीं करने की है ना। लेकिन मैम थोड़ा बहुत मैम, हाँ, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। जैसे कुछ बातें हैं जो क्लास लेवल पे नहीं करने की है। हम विद्यार्थियों और शिक्षकों का जो एक योगदान है, जो एक भूमिका बनती है, वो ये बनती है कि टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रयोग हम कैसे सिद्ध करें, पहली बात। दूसरी बात, मीडिया के जिन नेगेटिव पॉइंट्स को हम जान, सकारात्मक जो है वो तो वेरी गुड, उसके बारे में तो वो तो तारीफ की बात है, लेकिन जहां हम जिन नेगेटिव बातों को हम पकड़ रहे हैं, क्या उनमें से किसी भी एक बात को उठाकर उसका हम समाधान दे सकते हैं? समस्याएं बताना तो बहुत आसान है, परेशानियां बताना तो आसान है। क्या उन परेशानियों का, क्या उन समस्याओं का एक सकारात्मक चिंतन हमारे मन में है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दिस फील्ड। ओके गोविंद, अब आप बताओ क्या कह रहे हो? गोविंद का कुछ कहना है? मैम अगर मैम मीडिया वालों के ऊपर कुछ प्रेशर रहता है, जो इसकी वजह से मैम उनको इसका प्रेशर रहता है कि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाना है और Yes. हमें भी आगे बढ़ाना है, तो मतलब Yes. मैम कुछ एप्रोप्रिएट और कुछ इनएप्रोप्रिएट खबरें भी आती रहती है, लेकिन Yes. सबके नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज होते हैं। यस, हमेशा हम जिसे एक पक्ष से देख रहे हैं, हम जिसे एक निगाह से देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, वेरी नाइस। जैसे गोविंद ने कहा, एवरी जो भी कोई घटना हमारे सामने आ रही है, इट हैज एनी कॉज। हर घटना के पीछे एक कारण छिपा है। अगर हम उस कारण की तह में जाते हैं तो निसंदेह वहां से समाधान हमें मिलेंगे। ओके, ठीक है, very nice, very good. Okay, next is I want to invite Anjali and चली रही थी। क्या बेटा? भाषा के ऊपर कुछ था, वो भाषा कैसी था वो। मुझे आवाज बात क्लियर। आज क्योंकि आपके असेसमेंट बहुत पास है, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, बट आपके असेसमेंट पास है तो मेरे आज इच्छा है कि एक और प्रेजेंटेशन हो जाए। अंजलि एंड शिफा। मैम शिफा के नेटवर्क नहीं आ रहे, वो लेफ्ट हो गई। ओके अंजलि, आपने क्या प्रिपेयर किया है? मैम हम लोगों ने बाजार दर्शन वाला चैप्टर प्रिपेयर किया था, शिफा ने समरी प्रिपेयर की थी और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपने क्या प्रिपेयर किया था? मैम क्वेश्चन आंसर। ओके, जस्ट डिस्क्राइब। यस मैम। यू जस्ट डिस्क्राइब योर। कोई बात नहीं, ऐसा क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारा पार्टनर नहीं है, उसको नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वील नॉट स्किप, वील गो फॉरवर्ड। ओके अंजलि प्लीज। यस मैम। स्टार्ट। मैम पहला प्रश्न है, बाजार का साधु चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर, बाजार का साधु चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। इस मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है, परंतु यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञात होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही हैं। मैम दूसरा प्रश्न, बाजार में भगत जी व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? उत्तर, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका अपने ऊपर का मन नियंत्रण उभर कर आता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता, वे केवल अपनी जरूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। भगत जी जैसे
व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये ना ही बाजार के आकर्षण में पड़कर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में न अशांति बढ़ती है ना ही महंगाई बढ़ती है, अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। ओके मैम तीसरा प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? मैम इसका उत्तर है बाजारूपन की सार्थकता दूसरी चमक धमक है। जब सामान बेचने वाले सारी चीजों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और कुछ मन की स्थितियां आई हैं, जैसे कि मन खाली होना, मन खाली ना होना, मन बंद होना और मन में नकार होना। मैम मन खाली होने का मतलब ये है कि जब हम केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाते हैं तो ना चाहते हुए भी कई बार हम महंगी चीजें घर ले आते हैं, बाद में पता चलता है कि और केवल उनके आकर्षण में पड़कर हम इन्हें खरीद लाते हैं। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस इस तरह का है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस कि गिल्टी को खुराक मिलती है। कंप्लीट दिस सेंटेंस। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। अच्छा, किसको मेरी आवाज आ रही है? किसको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? ओके आस्था, आपको मेरा प्रश्न समझ आया कि गिल्टी मैम एक बार कि गिल्टी को खुराक मिलती है। मैम इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हमारी गलती हमको पता चल जाती है तो नो इसमें अभी तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बाजार दर्शन में ये बताया गया कि जब हम अपने भौतिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदते जाते हैं, महंगी से महंगी लग्जरियस कार या घर में सारी सुविधाएं मुहैया कराते जाते हैं, तो यू जस्ट कंप्लीट माय सेंटेंस। गिल्टी माने होता है गांठ, जैसे शरीर में कोई गांठ बन जाती है, ठीक है, तो कई बार होता है ना, उसे ऑपरेट करके निकलवाना पड़ता है, क्योंकि वो अभिमान। यस, हाँ, तो फिर इसका मतलब अभी आप एकदम से नहीं क्लिक हुआ तो पूरे चैप्टर में आपके भाषा बोध को विकसित करने वाले भी कुछ अंश हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो यस, इट्स वेरी गुड, जैसा अंजलि ने बताया, अंजलि हैज क्लियर्ड द क्वेश्चन आंसर्स। बट अंजलि, आई थिंक आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आपने डिस्क्राइब नहीं किया। कौन सा है? मैम परचेजिंग पावर वाला। ओके, कौन सा वाला? मैम परचेजिंग पावर। ओके, फिर कंप्लीट करो। वो तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, द सेंटेंस, अब ठीक है, सेंटेंस समझ में आया? अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलती है ना? ठीक है, इसे जरा ध्यान रखिएगा। इसको और डिस्क्राइब करेंगे हम, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे। आई विल राइट अ क्वेश्चन देयर। यस अंजलि, प्लीज कंप्लीट। यस मैम, ये आखिरी प्रश्न, परचेजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर वाले लोग को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, निरर्थक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। आवाज में से इंटरप्ट हो रही है। यस, ओके, तो और कुछ अंजलि, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस और डिस्क्राइब? मैम मैंने क्वेश्चन आंसर ही प्रिपेयर किए थे। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, पूरे क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करने में, लिखने में, समझने में
कहीं ऐसा कोई अंश है जहाँ आपको दिक्कत आई हो, जो बात आपको समझ नहीं आई हो? नो मैम। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों से, एक बार चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, किताब को अपने हाथ में रखिएगा। 100% ऑनलाइन और इंटरनेट पर डिपेंड मत रहिएगा। किताब के बीच में अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य, उन पर एक निगाह डालिएगा। यदि कोई डाउट आता है, यदि कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है? ओके, नंदिनी ओझा। यस साईराम मैम। साईराम, मेरा जो मैं जब तक कहूंगी तो कैमरा ऑन होता नहीं है, क्या समस्या है? आप जैसे मैं नाम लेती हूँ ना तो कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, -5 आई एम गोइंग टू डू दिस। जब पता नहीं क्यों मेरे मुख से कुछ सुने जाते हैं अनशन शब्द, फिर आप कैमरा ऑन करते हो। अभी अंजलि ने जितने प्रश्न की चर्चा की, उनमें से किसी भी एक प्रश्न को उठाकर आप उसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए। पिछली क्लास में भी आई थिंक आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट था, नंदिनी ओझा। आप नहीं थे उस दिन। यस क्यों? मैम हमारे यहाँ पे दादी एक्सपायर हो गई थी तो वहाँ। बेटा असेसमेंट होने वाले हैं आपके। यस मैम। फिर वहाँ एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वहाँ 0 है तो फिर 0 मिलेगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत आवश्यक रहा होगा, बट आपने कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा व्हाट्सएप पे। हैव यू सेंड एनी मैसेज टू मी? फिर कम से कम एक मैसेज, कितना भी, सभी के साथ आकस्मिक परेशानियां लगी रह सकती हैं, तो हमारा दायित्व होता है कि कम से कम एक मैसेज छोड़े। मान के चलिएगा कि वो पूरी क्लास आपको ही समर्पित होती, तो no one else had prepared on that day, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन था उस दिन, बट ना आपने कोई कारण बताया, ना आपने सूचना दी। ओके, हु इज योर काउंटर पार्ट? आपके साथ कौन है? दीपांशी। यस तो अगली क्लास में फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका और दीपांशी का होगा, ठीक है? चलिएगा, अब जल्दी से बताइए मुझे, अभी आपने अंजलि के द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन में क्या सुना? सबसे ज्यादा आपको कौन सा प्रश्न ऐसा है जो समझ आया, जिसका उत्तर आप दे सकते हो? चॉइस इज योर्स, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग। मैंने नहीं सुना, मैंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की। क्यों नहीं सुना? जस्ट अभी मैंने सॉरी जो था पैकेज आंसर बता रही थी तब। नहीं, आप आस्था, आपको आवाज आ रही है नंदिनी ओझा की? नहीं मैम, बहुत कट कट के आ रही है। यस नंदिनी, प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाट यू वांट टू से। क्या, क्यों नहीं सुना आपने? मैम जस्ट लास्ट में अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है, जो लास्ट चल रहा था क्वेश्चन उस पे नहीं, आप तो मुझे पहले से दिख रहे हो, क्लास में तो आप मुझे दिख रहे हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेटिंग टू आस्क क्वेश्चन टू यू। आप अभी नहीं आए हो, आप पहले से हो। आई कैन टेल यू द टाइम एट व्हाट टाइम यू जॉइंड, बट आप नहीं सुन रहे हो, ये बात पक्की। यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, जस्ट गिव मी द रीजन, व्हाई आर यू नॉट अटेंटिव, व्हाट इज द रीजन? बेटा आप सब बच्चे, सभी बच्चे, अकेले नंदिनी नहीं हो, यू ऑल स्टूडेंट्स आर इन क्लास 12th। आपको डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन राइट ट्रैक पे लाना तो है। क्लास के बीच में आप क्या कर रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं, बेटा बुक का तो कोई बहाना चल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं। मैम यहाँ आपकी क्लास की सभी क्लास के बुक PDF भी अवेलेबल हैं।
आपको भेज भी दिए गए हैं क्लास की बुक्स पीडीएफ। अभी तो ऑनलाइन बुक्स ऑडियो भी अवेलेबल है। किसने देखा? मैंने सिर्फ शेयर किया था आपके साथ। मैंने सभी क्लासेस के बुक्स पीडीएफ, बुक्स ऑडियो आई हैव शेयर्ड। जिसने नहीं देखा हो पता नहीं, अदरवाइज बुक्स ऑडियो भी अवेलेबल है। ओके, तो आप ये कारण नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। किताब अगर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के साथ, ये आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी इतने दिनों से। और भी सब्जेक्ट में यही समस्या है क्या आपको? और भी सब्जेक्ट के में आप ऐसे ही रहते हो? मैम इकोनॉमिक्स की नहीं है, बाकी तो सब है मेरे पास और क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में भी आप कैमरा बंद करके और माइक बंद करके ही रहते हो बस? ओनली यू जस्ट ओनली लिसन, डू नथिंग? Finally, I just want to say, who will suffer? No teacher, no any teacher will suffer. You have to face so many problems at the last moment. And as we all teachers are saying, assessment will be concept based, understanding based. आपने कोई क्लास ध्यान से नहीं सुनी है, आप किसी क्लास में इंटरेक्टिव नहीं रहते हो, आप किसी क्लास में अपने मन की बात कहते नहीं हो। वो तो मैं तो मानती नहीं हूँ ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी को भी कि भले मेरे को तो ये कि पूरा एक दिन भले आपके साथ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लास सेक्रीफाइस करेंगे। बट अगली क्लास में आप ऑनलाइन बुक्स पीडीएफ देखें या स्कूल के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जो भेजे गए हैं वो पीडीएफ देखें, ऑडियो सुने, आप सर्च करें, आप फ्रेंड की मदद लें। बट इन नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, ओके, यू एंड दीपांशी, और एब्सेंट होने की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैम नो मैम, अटेंड करो। यस, अटेंड करेंगे आप, ठीक है ना। कोई समस्या तो बेटा बताओ। अब इतने दिन से आप परेशान हो रहे हो, आपके पास किताब नहीं थी, इकोनॉमिक्स की भी नहीं है, आज आप कह रहे हो, कैसे पढ़ोगे आप बताओ? मैम तो वो सॉरी क्या बेटा? क्या हिंदी की बुक मिल गई और बुक हिंदी की मिल गई है? हिंदी की मिल गई है, ओके। इकोनॉमिक्स की अभी भी नहीं मिली है बेटा। इसको इस समस्या का समाधान करना होगा। आपके पास में कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कर लो कुछ दिन, उसके लिए उससे ले लो कुछ दिन के लिए। नहीं ले सकते हो तो मोबाइल पे उससे कुछ पिक्स मंगा लो, बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, एनी मैम से बात करो, व्हाट सॉल्यूशन मे बी देयर। तो बेटा अकेले आप परेशान होते रहो, कुछ ना पूछो। आप जब तक चुप, देखो क्लास में जब आप आते थे ना तो हम आपकी समस्याओं को सुन लेते थे, समझ लेते थे। अब जब आप मेरे को, आप मुझे या किसी और टीचर को सामने दिखते ही नहीं हो, आपका फेस दिखता ही नहीं है, तो कैसे समझ आएगा कि आपको परेशानी हो रही है कोई? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आप पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो। लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया है 11th में, जो भी काम दिया जाता है आप करते हो। लेकिन अभी ठीक है, टीचर से दूर ना रहो, बच के मत रहो बेटा, जुड़ने की कोशिश करो सभी बच्चे। डरने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। आपको क्लास में डिस्कस नहीं करना है सबके सामने। आपके पास नंबर है ना मेरा, आप ग्रुप में ऐड हो कि नहीं? फिर एनी टाइम यू मे कॉल मी, एनी टाइम यू मे कॉल और एनी टीचर। कोई टीचर आपको गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन बोलो, अपनी परेशानी बताओ, ठीक है? ओके, अब साइलेंट नहीं रहेंगे, कैमरा बंद करके नहीं रहेंगे, बोलेंगे। ओके सभी बच्चे, ओके ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके साई राम, प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू मैम, एंड पढ़ते रहे, करते रहे।